So good morning all of you. I am Prabhakar Kumar and today I am going to take lecture on the topic of valvular heart diseases. तो बेसिकली हम लोग अभी जो है हार्ट डिजीज से रिलेटेड जितना भी हार्ट से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन है उस पर अभी तक लेक्चर चल रही है। तो वल्वुलर हार्ट डिजीज क्या है? जो आपका बेसिकली जो वल्व जब जो हमारा हार्ट का वल्व अपन का जो फंक्शन से डेविएट हो जाता है, मीन्स डिसफंक्शन करना, मीन्स क्या उससे कोई कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाए। वल्व का काम क्या रहता है? यूनि डायरेक्शनल मूवमेंट को अलाउ करता है। यूनि डायरेक्शनल नहीं करके वो क्या करेगा? वल्व लूज हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका दोनों डायरेक्शन में मूव होना चालू हो जाएगा, या नहीं तो वल्व का स्टिफनेस बढ़ जाएगा, रिजिड मीन्स हार्ड हो जाएगा। उस केस में क्या होगा? वल्व ओपन नहीं होगा। तो बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन है आपका वल्व से रिलेटेड, जो क्या करता है आपका हार्ट का फ्लो प्रॉपर्टी को डिस्टर्ब करता है। तो हमारा वो भी आपका क्या आएगा जो हार्ट से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन में। तो बेसिकली इसका इंट्रोडक्शन में देखते हैं। तो हार्ट हैज 4 वल्व्स। हमारा जो ह्यूमन हार्ट है बेसिकली कितना 4 वल्व रहते हैं आपका। एक सेमिलुनर वल्व हो गया और एक आपका हो गया आर्टेरियो वेंट्रिकुलर रीजन में जो वल्व रहता है, जो सिस्टेमिक वल्व भी बोल सकते हैं। तो आपका जो है सेमिलुनर वल्व में कौन सा? आयोटिक एंड पल्मोनरी वल्व आता है एंड सिस्टेमिक। और जो आपका आर्टेरियो वेंट्रिकुलर रीजन में कौन सा आता है? मिट्रल या बाइकस्पिड भी इसको बोलते हैं, मिट्रल वल्व को, एंड ट्राइकस्पिड वल्व। तो मिट्रल वल्व कहाँ पे प्रेजेंट रहता है? हमारा लेफ्ट रीजन में, एंड ट्राइकस्पिड वल्व राइट रीजन ऑफ हार्ट। तो वल्व का मेनली क्या है? जो वल्व एक्ट्स एज ए गेट टू इंश्योर वन वे ब्लड फ्लो। वल्व क्या है? जो गेट टाइप का ही है, मीन्स क्या है जो आपका ओपनिंग जो क्या करता है आपका आर्ट्रियम या वेंट्रिकल से आपका लिंक करके रखता है। जो आपका जैसे आपका अगर हम मान के चलते हैं जो सिस्टेमिक वल्व के बारे में देखते हैं, बाइकस्पिड या ट्राइकस्पिड, तो आपका आर्ट्रियम एंड वेंट्रिकल को वो कनेक्ट करके रखा है एक दूसरे से। मतलब वो भी आपका गेट का काम करता है। गेट का क्या काम रहता है? जो आपका मीन्स क्या, जो एक रूम से दूसरे रूम में जाने में अलाउ करेगा। तो इससे वल्व क्या करता है? आपका ब्लड का फ्लो को रेगुलेट करता है फ्रॉम आर्टियम रीजन टू वेंट्रिकल रीजन। ब्लड का मूवमेंट को अलाउ करेगा। लेकिन कुछ रीजन में क्या होता है जो आपका इसका मीन्स क्या, जो रिवर्स फ्लो भी होना शुरू हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? डिसफंक्शन ऑफ हार्ट। तो वल्व का आप लोग समझ गए रोल क्या होता है। वल्वुलर हार्ट डिजीज मीन्स डैमेज और इम्प्रॉपर फंक्शन ऑफ वन और मोर वल्व्स। मीन्स वल्वुलर हार्ट डिजीज मतलब क्या होगा? जो हार्ट का जो वल्व है वो आपका फंक्शन सही से नहीं कर रहा है। क्लियर? तो नॉर्मल हार्ट वल्व का देखते हैं, मीन्स क्या, जो हेल्दी कंडीशन में जिसको बोलते हैं। तो मिट्रल वल्व जो है मेनली किसको बोलते हैं? बाइकस्पिड वल्व को। तो वो आपका मेनली कहाँ प्रेजेंट रहता है? इट इज लोकेटेड बिटवीन लेफ्ट आर्ट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, मीन्स लेफ्ट रीजन, जहाँ पे आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड मीन्स प्यूरिफाइड ब्लड रहता है। तो उसके आर्ट्रियम एंड वेंट्रिकल के बीच में ये प्रेजेंट रहेगा। फिर देन आपका ट्राइकस्पिड वल्व, तो इट इज लोकेटेड बिटवीन राइट आर्ट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। वो आपका यहाँ पे ये ट्राइकस्पिड वल्व कहाँ पे प्रेजेंट रहता है? आपका राइट रीजन में, जहाँ पे आपका डिऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। एंड एक चीज़ और, ट्राइकस्पिड मीन्स क्या होता है? जो वहाँ पे जो 3 फ्लैप टाइप का स्ट्रक्चर रहता है। ट्राई मीन्स क्या होता है? 3, समझे? तो उसका 3 गेट मिल गया। इसे आपको कभी डायग्राम दिखाएंगे तो आपका उसमें क्या है? तो 3 टाइप्स का गेट रहेगा, एक ऐसे एक ऐसे एक नीचे से। तो इसलिए उसका नाम पड़ा है ट्राइकस्पिड। अब बाय मीन्स 2 होता है, मीन्स क्या सिर्फ 2 गेट रहेगा, इससे ओपन होगा तो आपका मीन्स क्या आर्टियम से वेंट्रिकल की तरफ मूवमेंट हो जाएगा ब्लड का। देन कौन सा है आपका? आयोटिक वॉल्व। तो आयोटिक वॉल्व इज लोकेटेड बिटवीन द लेफ्ट वेंट्रिकल्स एंड आयोटा। ये आपका आयोटिक वेल्व कहाँ पे प्रेजेंट रहता है? जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, मीन्स क्या जिधर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। आयोटा क्या है? जो लार्जेस्ट आपका आर्टरी है। तो आर्टरी का क्या रोल रहता है? आपका ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सिस्टमिक सर्कुलेशन में मीन्स फ्लो करवाएगा। तो आयोटा में आपका ये प्रेजेंट रहता है, आपका आयोटा एंड लेफ्ट वेंट्रिकल का रीजन है। क्योंकि हम जानते हैं जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ब्लड जो है हमारा आयोटा के थ्रू सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाता है। देन पल्मोनरी वल्व्स, इट इज लोकेटेड बिटवीन द राइट वेंट्रिकल्स एंड पल्मोनरी आर्टरी। जो हमारा पल्मोनरी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स की तरफ ले जाता है, तो उस ये किसके बीच में प्रेजेंट रहेगा? राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी के जंक्शन पे। ठीक है? जंक्शन मीन्स क्या? जहाँ पे दोनों का कनेक्टिंग लिंक है। फिर फंक्शन क्या है आपका वाल्व का? जो प्रिवेंट बैक
फ्लो और रिवर्स फ्लो ऑफ द ब्लड। बैक फ्लो या रिवर्स फ्लो उसी को बोलते हैं। मीन्स क्या, जो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में एलो फ्लो को मूव, मीन्स ब्लड फ्लो को एलो करेगा। ऐसा नहीं जो आर्टियम कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो वेंट्रिकल में चला गया, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो आर्ट्रियम में चला जाएगा। मीन्स क्या, ऐसा नहीं करता है। देन आपका नेक्स्ट क्या है, टाइप्स ऑफ वल्वुलर डिजीजेस। तो आपका वल्वुलर डिजीजेस जो है तो आपका ये 3 डिफरेंट टाइप्स में है। तो पहला कौन सा है, स्टेनोसिस। तो इसमें आपका क्या होता है, जो वॉल्व बिगेम्स नैरोड ब्लॉकिंग ब्लड फ्लो। मीन्स वॉल्व क्या होगा, नैरो हो जाएगा। मीन्स क्या है, जो इसका एरिया रीजन कम जाएगा और वो क्या करेगा, जो आपका ब्लड फ्लो में रुकावट, मीन्स क्या है, जो ब्लॉकेज क्रिएट कर देगा। और ब्लॉकेज होगा तो सही से हमारा अर्थ, अगर मीन्स क्या है, जो आर्टियम से वेंट्रिकल या अर्थ, हाँ, यानी तो आपका दूसरा ब्लड वेसल्स में नहीं जा पाएगा। फिर आपका क्या है, रेगुलेशन। रेगुलेशन मीन्स क्या है, इनकॉम्पिटेंस। इनकॉम्पिटेंस मीन्स क्या होता है, जो वॉल्व डज नॉट क्लोज प्रॉपरली। मीन्स ऐसा हम बताए थे ना, जो कभी क्या होता है, जब वॉल्व जो है सही से वो क्लोज नहीं होता है, जिसकी वजह से आपका जैसे गेट ही सही से बंद नहीं होगा तो कोई सा भी चीज़ आ सकता है। तो इससे ही लीकेज आपका यहाँ पे क्या होगा, जो आपका आर्ट्रियम में ब्लड है, अगर वॉल्व वहाँ पे अगर क्लोज्ड भी है लेकिन ये टोटली क्या होता है, इस कंडीशन में क्लोज नहीं होता है तो लीकेज होगा। मीन्स कि अगर वेंट्रिकल भी कॉन्टैक्ट होगा तो आपका कुछ ना कुछ ब्लड आर्ट्रियम में चला जाएगा। क्लियर। फिर प्रोलैप्स। प्रोलैप्स क्या होता है, वॉल्व फ्लैप्स वीकेन एंड बल्ज बैकवर्ड। इसमें जो वॉल्व का फ्लैप मीन्स क्या होता है, जो वॉल्व का जो ये रहता है ना, जो गेट का जो काम करता है उसको वॉल्व फ्लैप बोलते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है, कमज़ोर हो जाता है, जिसके वजह से क्या होगा, जो आपका ये कोई भी चीज़ अगर वीक हो जाएगा तो अपना फंक्शन उतना अच्छा से परफॉर्म नहीं कर पाता है, तो जिसके वजह से रिवर्स फ्लो को या लीकेज हो सकता है ब्लड का। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, कॉजेज ऑफ वल्वुलर हार्ट डिजीज। तो आपका कौन कौन सा रीजन है जिसकी वजह से वल्वुलर हार्ट डिजीज होता है। तो पहला तो है कॉन्जेनाइटल। कॉन्जेनाइटल पहले ही बता रखे हैं, जो बाय बर्थ कोई भी डिजीज जो है, तो मीन्स क्या, जो अभी कोई भी बच्चा जन्म लिया है तो उसको जन्म से ही अगर वो डिजीज है तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्जेनाइटल। तो बाय बर्थ कोई भी आपका हार्ट से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन है बच्चे में, आइदर उसका वाल्व का सही से क्या बोलते हैं, जो क्लोज नहीं हो रहा है, या नहीं तो आपका वाल्व का जो फ्लैप है वो सही से डेवलप नहीं हुआ है। क्लियर। फिर आपका रिमेटिक फीवर। रिमेटिक फीवर मीन्स क्या होता है, आपका अनट्रीटेड थ्रोट इन्फेक्शन। मीन्स क्या, जो आपका थ्रोट इन्फेक्शन है वो हम उसको ठीक नहीं करवा रहे हैं तो वो भी आगे चल के आपका क्या करता है, जो आपका वल्वुलर डिजीज हो सकता है वहाँ पे वो कोई सी पैथोजन जाके आपका वाल्व में जाके इन्फेक्शन क्रिएट कर दे। क्लियर। एज रिलेटेड फैक्टर, जो आपका एज वाला फैक्टर भी है, जो आपका कोई सा भी बॉडी ऑर्गन अभी जो आप एडल्ट में हो, जब एजेड हो जाते हैं तो दोनों में तो सेम नहीं काम करेगा, स्लोली क्या होता है, वीक हो जाता है, तो वो भी फैक्टर आपका इम्पैक्ट करता है। देन इन्फेक्शंस, जो आपका जो भी हार्ट से रिलेटेड जो अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो वो भी आपका इम्पैक्ट करता है, जैसे इन्फेक्टिव इंडोकार्डाइटिस। इंडोकार्डाइटिस मीन्स क्या होता है, ITIS जहाँ पे लगा रहेगा उसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन। ठीक है, तो इंडोकार्डियम लेयर जो है हमारा हार्ट का, तो इंडोकार्डियम के पास में ही ना वाल्व रहता है, और वहीं पे इन्फेक्शन होगा तो जिसकी वजह से वाल्व में भी प्रॉब्लम हो सकते हैं। नेक्स्ट क्या आपका हार्ट अटैक और इंजरी इफेक्टिंग वाल्व। मतलब कोई सा भी अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो इंटरनल इंजरी हो गया हार्ट का, तो उससे भी आपका वाल्व का मीन्स क्या, जो फंक्शनिंग बिगड़ सकता है। तो ये सब फैक्टर्स था। फिर नेक्स्ट क्या आपका कॉमन वल्वुलर डिजॉर्डर। तो ये आपका जो है सो वल्वुलर डिजॉर्डर का नाम है। ठीक है, जो आप पहले भी आप देख रखे हो, तो एक है मिट्रल मीन्स क्या, बाइकस्पिड। तो मिट्रल स्टेनोसिस मीन्स क्या होता है, जो आपका इसका मतलब क्या हो रहा था, जो नैरोइंग हो रहा था, तो मिट्रल जैसे ही लगा रहेगा मीन्स बाइकस्पिड वल्व का नैरोइंग हो रहा है, मीन्स क्या, जो ब्लड फ्लो को प्रॉपरली नहीं होने देगा, जब भी कोई भी ब्लॉकेज क्रिएट कर देगा तो क्लियर ब्लड फ्लो नहीं होने का। नेक्स्ट क्या है मिट्रल रेगुलेशंस। इसमें क्या हो रहा था, लीकेज आपका होगा, क्योंकि बाइकस्पिड वाल्व मिट्रल वाल्व एक ही है, तो आपका क्या है, लेफ्ट आर्टियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में ये प्रेजेंट रहता है, तो क्या करेगा, जो आर्टियम
से तो वेंट्रिकल में जाएगा ही, फिर वेंट्रिकल कॉन्टैक्ट करेगा तो रिवर्स फ्लो भी ये कर देगा। क्लियर। फिर नेक्स्ट क्या है, आयोटिक स्टेनोसिस मीन्स क्या, जो अब क्या हो रहा था, आयोटिक वाल्व जो है उसमें क्या हो रहा था, उसमें नैरोइंग हो रहा था, तो उसमें भी ब्लॉकेज क्रिएट करेगा, तो नैरोइंग ऑफ द आयोटिक वाल्व। फिर आपका आयोटिक रेगुलेशन ये क्या करेगा, बैक फ्लो मीन्स रिवर्स फ्लो को एलो करेगा, मीन्स चीज सेम ही है, ये दोनों टर्म बस याद रखना है। और ये तो आपको क्लियर ही है, मिट्रल मीन्स क्या, बाइकस्फीड वाल्व से रिलेटेड, आयोटिक मीन्स क्या, जो हमारा आयोटिक वाल्व जो प्रेजेंट है लेफ्ट वेंट्रिकल एंड आयोटा के बीच में, उसके बीच में जो होगा डिस्फंक्शन, ट्राइकस्पिड या पल्मोनरी वाल्व में जो प्रॉब्लम आएगा तो सेम ऐसे ही आएगा। ठीक है, तो बस आपको ये टर्म लिखना है। लेकिन हमारा जो है ना ट्राइकस्पिड एंड पल्मोनरी रीजन में जो है ना, जो एज कंपेयर टू लेफ्ट रीजन से कॉम्प्लिकेशन कम होता है, तो इसलिए यहाँ पे एक टर्म भी है जो ट्राइकस्पिड और पल्मोनरी वाल्व डिजीजेस लेस कॉमन मीन्स के बहुत रेयर ही होता है। क्लियर। तो ये हमारा कहाँ पे ये दोनों वाल्व रहता है, राइट रीजन में, इधर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। फिर सिम्टम्स ऑफ वाल्वुलर हार्ट डिजीज, तो ये सब सिम्टम्स है, जितना भी हार्ट डिजीज है सबका भी ऐसा ही सिम्टम रहता है, कॉमन ही। तो शॉर्टनेस ऑफ, क्योंकि जब भी ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो सांस फूल मीन्स क्या, जो सांस फूलता ही है, मीन्स तेजी तेजी से कोई चाहता है जो ऑक्सीजन का, हम बॉडी में जो ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ जाएगा जिसको हम फुलफिल करना चाहेंगे। फिर नेक्स्ट क्या है, फैटिग एंड वीकनेस। फैटिग मीन्स क्या होता है, जो आपका मसल पेन्स या कमजोरी ऐसा फील होगा। स्वेलिंग ऑफ लेग्स एंकल्स, स्वेलिंग मीन्स क्या होता है, आपका इन्फ्लामेशन हो गया, इन्फ्लामेशन होगा तो वहाँ पे सूजन होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एडिमा। क्लियर। फिर आपका चेस्ट पेन एंड डिस्कम्फर्ट। चेस्ट पेन क्या होता है, जो आपका स्टेमिक कंडीशन, ऑक्सीजन का डिफिशियंसी से क्या होता है, जो आपका चेस्ट पेन, सीवियर चेस्ट पेन फील होगा, सीवियर चेस्ट पेन को क्या बोलते हैं, इस्चीमा। क्लियर। एंड डिस्कम्फर्ट मीन्स क्या, जो आप अभी नॉर्मली अभी कुछ नहीं हो रहा था, एकदम बिंदास बैठे हुए हैं, अभी हमारा अगर सर दर्द चालू हो जाए तो हम आराम से बैठ सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्कम्फर्ट मीन्स कंफर्ट जोन से हट गए। क्लियर। फिर पल्पिटेशन मीन्स क्या, जो आपका इरेगुलर हार्ट बीट मीन्स क्या, जो सडन क्या हुआ, जो आपका हार्ट बीट बढ़ गया या कम हो गया, मीन्स ट्रैकीकार्डिया एंड ब्रैकिकार्डिया वाला कंडीशन मीन्स तुरंत फ्लक्चुएट होना शुरू हो गया। क्लियर। सबको तो पता है ना, ब्रैकिकार्डिया एंड टैकीकार्डिया क्या होता है। ब्रैकिकार्डिया मीन्स क्या, स्लो हार्ट बीट, एंड ट्रैकी मीन्स फास्ट हार्ट बीट। फिर डिजीनेस एंड फेंटिंग। डिजीनेस मीन्स क्या, चक्कर आना, बेहोश हो जाना, तो ये सब भी आपका कमजोरी होगा, देन ये सब तो कॉमन सी सिम्टम, ये सब तो होना ही है। यहाँ तक क्लियर। फिर नेक्स्ट क्या है, कॉम्प्लिकेशंस ऑफ इफ अनट्रीटेड। अगर हम मतलब ये सब सिम्टम हमारा बॉडी में हो रहा था, जितना भी अभी देखे हैं, अगर हम फिर भी अगर हार्ट स्पेशलिस्ट को नहीं दिखाते हैं ट्रीटमेंट के लिए, तो ये सब आगे चल के ये सब आपका कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर सकता है। फाइनली क्या है, हार्ट फेल्योर मीन्स क्या, जो कॉमन सी बात है, अगर हार्ट का ही कोई ऑर्गन है वो सही से काम नहीं कर रहा है, फिर भी हम उस पर काम चला रहे हैं, तो क्या होगा, जो फाइनली एक टाइम आएगा जो हार्ट फेल हो जाएगा। क्लियर। तो इसको हम क्या बोलते हैं, द हार्ट कैन नॉट पंप इनफ ब्लड। जब हार्ट फेल हो जाएगा तो ब्लड ही नहीं पंप करेगा। फिर नेक्स्ट क्या है, स्ट्रोक। स्ट्रोक क्या है आपका, ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन ड्यू टू द एबनॉर्मल ब्लड फ्लो। जो आपका जब ब्लड फ्लो रेट एकदम स्लो हो जाएगा तो क्या होता है, हमारा ब्लड डिस्कस होता है, तो वो क्लॉट भी फॉर्म कर सकता है, इसलिए ब्लड फ्लो के लिए भी एक रेट होता है, जो इतना अमाउंट ऑफ ब्लड इतना ड्यूरेशन में फ्लो होना चाहिए। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, ये मेनली ब्रेन रीजन में होता है। फिर नेक्स्ट क्या है, एरिथेमिया। एरिथेमिया तो पहले ही पता है, एबनॉर्मल हार्ट रिदम मीन्स क्या, जो आपका सिस्टोल एंड मतलब क्या, एक कार्डियक साइकिल से दूसरे कार्डियक साइकिल का जो है, वो सबका जितना भी कार्डियक साइकिल है सेम ही होना चाहिए जितना ड्यूरेशन है, लेकिन अगर उसी से अगर डेविएट हो जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, इरेगुलर हार्ट रिदम। देन पल्मोनरी हाइपरटेंशन। पल्मोनरी हाइपरटेंशन मीन्स क्या होता है, जो आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो गया तो उसको हम क्या बोलेंगे, पल्मोनरी हाइपरटेंशन। बेसिकली जो हाइपरटेंशन तो होता है ये एलिवेटेड ब्लड प्रेशर, एंड पल्मोनरी मीन्स ब्लड वेसल्स पे जो आपका प्रेशर एग्जर्ट होता है ना ब्लड वेसल्स का वॉल पे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पल्मोनरी हाइपरटेंशन। क्लियर। नेक्स्ट क्या आपका डायग्नोसिस। तो ये सब डायग्नोसिस मीन्स क्या, जो इसके थ्रू हम लोग वल्वुलर हार्ट डिजीज को ट्रैक करते हैं, जो हमारा मीन्स क्या, जो सच में जो वॉल्व सही से काम कर रहा है कि नहीं।
पहला क्या है, फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या आएगा, तो हार्ट का जो मर्मस है वो क्या करेगा आपका, मीन्स क्या हार्ट बीट, जिसको इसको क्या बोलते हैं, मर्मरस, इसको क्या बोलते हैं, हार्ट बीट। तो हार्ट का जो साउंड साउंड बोल सकते हो आप, उसको क्या करते हैं हम लोग, स्टेथोस्कोप से चेक करते हैं। तो वो आपका फिजिकल इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसके लिए कोई सर्जरी यार नहीं करवाना होता है, ठीक है। इन इकोकार्डियोग्राफी, इकोकार्डियोग्राफी आपको पता ही रखे, अल्ट्रासोनिक साउंड वेव से आपका हार्ट का जो है एक्टिविटी चेक करते हैं। तो बेसिकली जो मेन टेस्ट है फॉर स्ट्रक्चर एंड ब्लड फ्लो, ये आपका हार्ट का स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस आया है, अगर वॉल्व का ही अगर नैरो होएगा तो क्या होगा, आपका स्ट्रक्चर में चेंज आ रहा है ना, पहले अगर नॉर्मल था, अगर नैरो हो जा रहा है तो स्ट्रक्चर में चेंज आ रहा है। तो ये आपका किससे पता चलेगा, इकोकार्डियोग्राफी से, मीन्स क्या जो स्ट्रक्चर में या ब्लड फ्लो में कोई चेंजेस या डिस्टर्बेंस आ रहा है तो उसको चेक करेगा। फिर नेक्स्ट क्या है, ईसीजी, जिसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो ये हमारा क्या करता है, हार्ट का जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, मीन्स क्या जो इम्पल्स जनरेट हो रहा है, फिर आपका आर्टियम से आपका बंडल ऑफ हिस के थ्रू वेंट्रिकल में जा रहा है, फिर वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो उसका एक्टिविटी आपका ईसीजी के थ्रू हार्ट का इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी चेक करते हैं। फिर एक्सरे, एमआरआई, सीटी स्कैन, ये सब से आप हार्ट का साइज स्ट्रक्चर का पता करते हैं। क्लियर। फिर नेक्स्ट क्या आपका ट्रीटमेंट। अब कॉमन सी बात है, डिजीज है तो उसका ट्रीटमेंट भी करवाना जरूरी है। तो पहला कौन सा आपका, मेडिसिन के थ्रू कैसे करवाएंगे, तो आपका ब्लड अगर वॉल्यूम बढ़ जाता है तो उस केस में क्या करेंगे, डायूरेटिक देंगे। मीन्स क्या, वो क्या करेगा, आपका यूरिन फॉर्म करके आपका ब्लड वॉल्यूम को कम करेगा। नेक्स्ट क्या है, बीटा ब्लॉकर, जो भी है एटिनोलोल, प्रोप्रानोलोल, ये सब ड्रग का नाम है। तो ये देने से क्या होता है आपका, तो आपका हार्ट का जो है सो आपका जैसे आपका हार्ट बीट बढ़ गया है तो उसको स्लो डाउन करेगा। मीन्स हाइपरटेंशन केस जब अगर क्रिएट हो गया तो एसी इनहिबिटर, मीन्स एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर देने से क्या होगा, तो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन जो हो रहा था उसको वैसो डायलेट करेगा। क्योंकि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम क्या कर रहा था, एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर रहा था। नेक्स्ट क्या है, एंटी कोआगुलेंट। एंटी कोआगुलेंट ऐसा ड्रग है जो आपका ब्लड को कोआगुलेट नहीं होने देगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं अगर ब्लड कोआगुलेट हो जाएगा तो वो आपका क्या करेगा, ब्लॉकेज क्रिएट करेगा ब्लड वेसल्स में या हार्ट में। तो एंटी कोआगुलेंट देने से क्या होता है, ब्लड क्लॉट फॉर्म नहीं होता है, मीन्स थ्रोम्बोसिस प्रोसेस को ये नहीं होने देगा। क्लियर। फिर नेक्स्ट क्या आपका प्रोसीड्यूर, मीन्स क्या सर्जिकल प्रोसीड्यूर के बारे में दे रखा है आपका, मीन्स सर्जिकल इंटरवेंशन से। तो वाल्व से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो वाल्व को रिपेयर ही कर सकते हैं, या नहीं तो अगर रिपेयर करने लायक नहीं है तो उसको रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है, इन टर्म ऑफ मैकेनिकल एंड बायोलॉजिकल। फिर नेक्स्ट क्या है आपका लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन या चेंजेस। मीन्स क्या हम अपना, मीन्स क्या बोलते हैं, जो डेली जो अभी डाइट है या मीन्स रूटीन है उसमें क्या हम मॉडिफाई चेंजेस कर सकते हैं जिसकी वजह से हमारा हार्ट से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन कम हो जाए। तो पहला क्या है आपका डाइट फॉलो करना पड़ेगा, मीन्स क्या न्यूट्रिशियस फूड, जैसा कि हार्ट से रिलेटेड है तो आपको जो भी है कोलेस्ट्रॉल डाइट या फैटी डाइट को कम करना होगा, या आपका हाई सोडियम डाइट को भी कम करना होगा। क्लियर। फिर आपका एक्सरसाइज इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो हमारा जो अगर कुछ फैट अगर बॉडी में डिपॉजिट है, ग्लूकोज फैट फॉर्म में डिपॉजिट रहता है तो उसको ये क्या करता है, एक्सरसाइज से वो ब्रेक करता है। अवॉइड स्मोकिंग एंड एल्कोहल, मीन्स क्या जो आपका स्मोकिंग एंड एल्कोहल कंजम्पशन से भी आपका क्या होता है, तो आपका हार्ट से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन बढ़ता है। प्रिवेंशन मीन्स क्या जो कैसे रोक सकते हैं, अर्ली ट्रीटमेंट ऑफ थ्रोट इन्फेक्शन, क्योंकि आपका एक देखे थे ना, थ्रोट इन्फेक्शन से भी फैल रहा था वल्वुलर हार्ट डिजीज। फिर नेक्स्ट क्या है, रेगुलर चेकअप इफ़ देयर इज फैमिली हिस्ट्री ऑफ हार्ट डिजीज, मतलब क्या जो फैमिली में पहले से किसी को हार्ट से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन है तो में भी चांस रहता है, क्योंकि जीन ही है, जीन ट्रांसफ़र होता रहता है वन जनरेशन टू अनदर। तो इसलिए फैमिली हिस्ट्री भी डॉक्टर से आप जाते होंगे या कंसल्टेंट, मतलब क्या जो स्पेशलिस्ट के पास, वो आपका पूरा पूछता है जो फैमिली में किसी को है क्या ये डिजीज, ठीक है। तो ये भी आपका, इससे भी आपका इम्पैक्ट पड़ता है जेनेटिक फैक्टर से। नेक्स्ट क्या आपका हेल्दी लाइफ स्टाइल। हेल्दी लाइफ स्टाइल से आप उसको हार्ट डिजीज को आप मीन्स होने से कुछ हद तक आप मैनेज कर सकते हो। कैसे,
बैलेंस डाइट लेने से तो आपका क्या होगा, जो आपका कोलेस्ट्रॉल एंड फैट का डाइट कम लोगे तो क्या होगा, जो आपका एथेरोस्क्लेरोसिस या ये सब होने का चांसेस कम हो जाएंगे। ठीक है, हाइपरटेंशन हो गया जैसे। फिर एक्सरसाइज, स्ट्रेस मैनेजमेंट करना होगा, एक्सरसाइज रेगुलर बेसिस पे, स्ट्रेस मैनेजमेंट मीन्स क्या, मेडिटेशन करके। फिर नेक्स्ट क्या है आपका, अवॉइड सेल्फ मेडिकेशन। सेल्फ मेडिकेशन क्या हो गया, जो ऐसे हमको अगर फील हुआ जो हाँ मेरा अभी ब्लड प्रेशर हाई हो गया, तो बिना कोई भी कार्डियक कंसल्ट मीन्स क्या, जो स्पेशलिस्ट से पूछे बगैर हम खुद से गए कोई सा भी मेडिसिन लेके खा लिए, तो ऐसे नहीं करना है। फिर अगर ऐसा फील होता है तो आपको जो हार्ट स्पेशलिस्ट है उससे आप कंसल्ट कीजिए। इफ सिम्टम, अगर कुछ आपको सिम्टम नज़र आ रहा है, जैसे आपका चेस्ट पेन हो गया, या बेहोश हो जा रहे हो, या आपका सांस फूलना शुरू हो गया, तो ये सब जो भी सिम्टम आ रहा है तो फिर आपको कंसल्टेंट करवाना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्या आपका, आज का टॉपिक में क्या क्या देखे थे, वल्वुलर हार्ट डिजीज। तो वल्वुलर हार्ट डिजीज क्या है, जो आपका कंडीशन ऑफ हार्ट, जब आपका हार्ट का वाल्व जो है सही से काम नहीं कर रहा है, मीन्स इट इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली। तो आपका वो उस केस में क्या होता है, जो आपका नॉर्मली वाल्व क्या करता है, यूनि डायरेक्शनल फ्लो को रेगुलेट करता है, इसमें क्या होता है, रिवर्स फ्लो भी फिर होना शुरू हो जाएगा। मोस्टली इन्वॉल्व इन द मिट्रल एंड आयोटिक वाल्व, मीन्स क्या, जो आपका लेफ्ट रीजन का जो भी वाल्व है, आयोटिक वाल्व एंड बाइकस्पिड वाल्व, इसमें ये ज़्यादा वल्वुलर हार्ट डिजीज होने का चांसेस रहता है एज कम्पेयर टू ट्राइकस्पिड एंड पल्मोनरी वाल्व। नेक्स्ट क्या है सिम्टम, तो सिम्टम में आपका ब्रेथलेसनेस, देन फैटिक, चेस्ट पेन, पल्पिटेशन, ये सब आपको सिम्टम दिखेगा, तो आपको मीन्स क्या, जो ऐसा चांस रहेगा जो आपका ये वल्वुलर हार्ट डिजीज है। फिर नेक्स्ट क्या आपका डायग्नोसिस। डायग्नोसिस मीन्स जो आपका कैसे पता चलेगा जो आपका ये कॉम्प्लिकेशन है कि नहीं, मेनली जो है आपका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी या ईसीजी, या आपका जो स्टेथोस्कोप के थ्रू जो फिजिकल चेकअप करवाते हो। फिर नेक्स्ट क्या है प्रिवेंशन। तो प्रिवेंशन क्या है आपका लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करके, मीन्स क्या, जो हेल्दी डाइट कंज्यूम करके, एक्सरसाइज, स्मोकिंग और को अवॉइड करके, फिर आपका जो भी है तो प्रॉपर, अगर कॉम्प्लिकेशन दिख रहा है तो स्पेशलिस्ट से जाके प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाना। तो आज की इतना ही, थैंक यू।